हेलो गाइस, राम राम जी। देखो जी, मेरा काम हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको फ्रिज के कवर। ये जी मैंने ये मंगाए थे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, ये इसमें सामान भर दिया सारा। जो डब्बे सब्बे ऊपर जाते थे सब ख़त्म कर दिए, इन्हें में डाल दिया सारा सामान। आज हमने करी थी पलंग की सफाई। मेरे पलंग में मेरी साड़ियाँ चूहों ने खा चुके। मेरी 2 साड़ी ख़राब कर दी चूहों ने। जो ऊपर रखी रहती है वो ख़राब कर दी है, जो नीचे वो बची हुई हैं। फिर अब उनको मैंने सब वो मंगाया थोड़े दिन मीशो से, उन्होंने मैंने सारी साड़ियाँ रख दी। वीडियो नहीं बना, ब्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि बहुत वो गंदा हो रहा था, तो इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाए। और मैं जब अंदर वाले कमरे में लगाऊंगी साड़ियाँ दूसरी वाली, तब आपका ब्लॉग देखते फिर बनाते हैं। और मेरा काम हो चुका है, बच्चे सोए पड़े हैं अभी। आज इसके पापा की छुट्टी है, तो मंडे को हमारा काम हमेशा लेट ही होता है। जैसे कि अब 9 बज चुके, अभी तक हमारा काम पहुँचा रह चुका है, क्योंकि आज पूरा पलंग साफ़ करा, पूरा तुतला के पूरा पलंग साफ़ करा अंदर से पूरा। चूहों ने इतना ही वो कर रखी थी अंदर की, तो इसलिए पूरा सामान निकाल के सारा सेट करा। फिर अब पूरा पलंग सही से कर दिया। अब फिर घुस जाते हैं चूहे तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जहाँ नट लगाते हैं ना, वहाँ नट की जगह वो ब्लॉक उसका थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ है, तो इसलिए। चलो जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम दोनों हैं। कौन हम दोनों हैं? हम शॉपिंग करने जाएंगे। दुकान ली ये मिक्स डाल रहा है। ये देखिए जी, हाँ सुनने रहे। इनका देखो जी, गला बैठा हुआ बहुत ज़्यादा, और इनकी आवाज़ कैसे निकल रही ना। देखो गाड़ी की चाबी मैंने उधर की तरफ। देखो देखो देखो, बच्चा भगाओ भगाओ ना, गोबर कर देगा यहीं पर ही। भगाओ। इन्होंने कल ड्यूटी पर लस्सी पी ली थी, ठंडी ठंडी, मतलब धूप में से जाके ठंडी लस्सी पी ली, तो इनका गला बहुत बुरी तरह से बैठ चुका है, तो आवाज़ नहीं निकल रही इनकी, हाव हाव कर रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि आवाज़ बैठी हुई तो बोल रहे, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने। आज हम बना रहे हैं दाल चावल, जैसे खाने हैं आ जाओ। मिक्स दाल बना रहे हैं और चावल। और कल हमने मुर्गे की सब्ज़ी बनाई थी। टेप मैं दूंगी भी नहीं यार। हाँ तो कोई नहीं, उस दिन वो टेप लेके गए। हेलो गाइस, राम राम जी। और कैसे हो आप लोग? आज मेरा ब्लॉग 6:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। दे बोतल मैंने काम भी, वो देखो देखो घर में आ रही है। आज मेरा ब्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है। क्या सुबह से मेरा देवर आ रहा था, फिर वो शाम को आया 3 बजे, तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इंतज़ार कर रहे थे कि अब आ जाए। तो फिर वो शाम को ही 3 बजे आया था। मेरे मामा ससुर जो, उनका बड़ा बेटा अभी आएगा, अभी ऊपर गया हुआ है, तो अभी आता फिर मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा है नेचर वाइज, सारे ही अच्छे हैं ये तो तीनों, पर सबसे जो ज़्यादा करीब है मेरे, तो ये बड़े वाला है, क्योंकि यही ज़्यादा आता है, वो 2 कम आते हैं।
आते हैं वो भी, पर इतने नहीं आते, पर ये ज़्यादा आता है। फ़ोन भी यही मेरे पास करता है, और कोई सा फ़ोन भी नहीं करता। ये फ़ोन वोन सब यही करता है, तो सबसे ज़्यादा यही पास में रहता है मेरे। हमारा खाना भी बन चुका है। आज बनाया हमने सोयाबीन की चाप, पर मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज पे लग रहा था, बैटरी में थी। नमस्ते आंटी। अम्मा, Sorry, ये sorry. लड़की जब भी आती है ना, जब भी बिल्कुल वो करती है। खाओगी? मैं तो नहीं खाऊंगी, पहले आओ यहाँ पे। ये देखो आइसक्रीम खा रही है। आज इसने पूरी दोपहर हमें सोने नहीं दिया, बहुत परेशान करा आज इसने पूरी दोपहर। हाँ भैया, ये भी थी, छोटी वाली भी थी, दोनों ने इतना परेशाान करा कि सोने ही नहीं दिया। आज पूरी दोपहर परेशान हुए, कभी ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे उतरे, कभी ऊपर चढ़े, कहीं बाल चीते थे मेरे। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि इसमें बहुत मारूं, तो मैं चुप लगा गई। फिर ये अब गई थी, ट्यूशन का टाइम हो गया था इसका, जब गई थी। नहीं तो आज पूरी दोपहर यहीं थी, पूरी दोपहर इसने यहीं परेशान करा। आरती भैया को उठा, 7 बज रहे। अब हमारा खाना पीना भी बन चुका है। सोयाबीन की चाप है, तो उसके साथ रोटी मक्खन वाली मंगाएंगे, जो बच्चों को बहुत पसंद है मक्खन वाली रोटी, तो इसलिए मक्खन वाली भैया रोटी। उतरे नहीं है, क्या कह रहा? उतरे नहीं है। रहने दे। तो फिर आज मक्खन वाली रोटी खाएंगे हम। कौन है गली में? वो भी आता है तो फिर आपको मिलवाती हूँ मैं उससे। वो क्या कहता है? चौक कॉकी चाचा। बहुत अच्छा है, बहुत मदद करता है। आ जाता है तो जितनी बार ऊपर नीचे चक्कर कटाओ, उतनी बार ऊपर नीचे चक्कर काटेगा। बहुत वो आ जाता है तो सबको बहुत हेल्प हो जाती है उससे। तो जैसे एक होता है कि मेरे कोई काम बताते रहते हैं, ऐसा नहीं, जो भी काम बता दो, चाहे नीचे मैं बता दूँ, चाहे ऊपर मम्मी बता दे, कोई भी बता दे, फटाफट काम करेगा। हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, वो आ जाता है तो हमारा बहुत काम आसान हो जाता है, बहुत काम आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत हेल्प कराता है। हमारे घर में वो ना हो तो दिक्कत हो जाती है। मेरा हाथ दिख रहा है इसलिए इधर उधर फ़ोन कर रही है। ये देखो चारों तरफ नाच रही है फ़ोन के चक्कर में, पर मेरा हाथ दुखने लगता है। मेरे को घर जाना था आज, पर फिर वो कहने लगा कल फ़ोन करके भाभी अभी गए नहीं। मैंने कहा नहीं, तो फिर कहने लगा चलो मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा तू आ जा। फिर वो आ रहा था तो फिर मैं कैसे चली जाती। तो फिर इसलिए मैं अपने घर नहीं गई। कल चला जाएगा, कल या परसों, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, मैं अपने घर जाऊँगी। ये तो गर्मी इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। साथ में मैं भी जाऊंगी। मैं नहीं लेके जाऊँगी, मैं नहीं लेके जाऊँगी, परेशान करती है इतना। मैं तो भैया के साथ जाऊंगी। अगर यहाँ जरा सा भी तिल का गिरा ना, बहुत मारूंगी दोस्तों तुझे। खाओगे? नहीं खाओ, मेरी है। फिर वहाँ बंसू को छेड़ेगा, तुझे मारेगा बंसू, है ना? बंसू भैया मारेगा ना फिर। जब मैं छोटी थी, वंशु भैया मुझे खिलाते थे। कमरे में बंद नहीं कर देता था याले। जब आता था ये गाली बहुत देती थी उस टाइम, तो वो कुछ नहीं करता था, वो उठाता था ऐसे गोद में और अंदर कमरे में बंद कर देता था। फिर ये चिल्लाती रहती थी भैया छोड़ दो, अब नहीं गाली दूँगी, अब नहीं गाली दूँगी, ऐसे करती थी। अब तो गाली देती नहीं है, पर हाँ जब कोई छेड़ दे तो गाली तो अब भी दे देती है ना? बच के रहना दोस्तों मेरे से। बहुत अच्छी अकल है ना? कमेंट में बताना ये लड़की बहुत बदतमीज है ना?
चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी आ जाता है वो ऊपर, फिर दिखाते हैं। हाँ हेलो गाइस, राम राम जी। ये देखिए जी, मोबाइल चला रहे 2 दिन के बच्चे बन गए, सुनने रहे। पिछले शाम के 6:30 ब्लॉग दिन में चालू नहीं कर पा रहे। तो मैंने आपको बताया जैसे उनके मामा का लड़का आया हुआ है, तो दिन में चालू नहीं कर पा रहे क्योंकि बातों में इतने रहते हैं कि सुबह काम करके हटो कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं पड़ता। तो इसलिए अब चालू करा है। हमने दाल चावल चढ़ाता हूँ। आज हम बना रहे हैं दाल चावल, क्योंकि उसको दाल चावल बहुत पसंद है मेरे नैतिक की तरह। तो इसलिए आज हम बना रहे हैं दाल चावल। जिसे खाना है आ जाइए, हल्का खाना। सुन लो ना, लगा दो घर के। पानी की बोतल लगा दो। मैं देखो सुनने दो, पानी की बोतल के लिए मैं बोल दूँ। मैंने पानी की बोतल थोड़ा लगा दी थी, अब तुम लगा दो। सुनने रहे अभी। वो चला जाएगा जब अपने घर, तो हम भी जाएंगे फिर अपने घर। देखेंगे संडे का, शनिवार को हम अपने घर जाएंगे। गर्मी कितनी हो रही है गाइस, क्या मुझे नहीं देखना। चलो बस हो गया ना, इसने गाएगा ना। गर्मी कितनी पड़ रही है, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ज़रूर कमेंट में बताएं। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल जैसे कि आग होती है ना, आग निकल रही है उस तरह से गर्मी पड़ रही है। क्योंकि इस तरफ पहाड़ी इलाका है, तो इस तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी। तो इधर तो बहुत बुरा हाल है, इस तरफ तो बहुत बुरा हाल है। अभी किचन के पास 5 मिनट खड़ी हुई, 5 मिनट में हालत ऐसी हो गई कि बस बेहोश होकर गिर जाए। ऐसा बुरा हाल है गर्मी के मारे। अभी देखो पंखा चल रहा है पर पसीना कितना आ रहा है। सब कहते हैं नहीं तेरा कमरा ठंडा रहता, ठंडा रहता। जो भी बैठता यही कहता तेरा कमरा ठंडा रहता, पर हमें ठंडा नहीं लगता हमारा कमरा, पता नहीं क्यों। ऐसे चल जाए जब तक भला ठंडा हो जाए, पर वैसे बगैर ऐसी के मुझे ठंडा नहीं लगता बिल्कुल भी। चलो जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो जी हमारे यहाँ पर कैसे बारिश पड़ रही है, छमाछम ओले पड़ रहे हैं। ओले कहाँ गए ओले? ये देखो जी छमाछम बारिश पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं ओले। नान तो तुम्हारे लिए मिलूंगा नहीं तो तारों से गिरो दिखाना। ये देखे देखो ओले पड़ रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ओले पड़ रहे हैं हमारे यहाँ पर। देखो कितनी छमाछम बारिश पड़ रही है। कहाँ कहाँ बारिश पड़े कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये देखो आ गया कहाँ नहीं मना करे ना, कुंडी लगाओ, तुम भी खोल कर खड़े हो गए। देखिए जी कैसे ओले पड़ रहे हैं हमारे यहाँ पे मोटे मोटे। बहुत गर्मी हो रही थी और एकदम से ही आज की दिखा रखा है। आज की बारिश मैंने फ़ोन में देखा था, तो आज की बारिश बता रखे 25 तारीख तक की बता रहे हैं। अब हम करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम जी।